प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। और अगर आप मैप देखेंगे तो दक्षिण की साइड ऊपर की तरफ एक छोटी सी कंट्री है जो फ्रेंच गुयाना कहलाती है। अब कोई कहेगा कि अफ्रीका में फ्रेंच नाम क्यों होना चाहिए, अफ्रीका होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटी कंट्री थी ये फ्रांस की कॉलोनी थी और शायद यहाँ फ्रेंच बोली भी जाती है, तो इसका नाम फ्रेंच गुयाना है। और ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जबकि यूरोप से काफ़ी दूर है। और यहाँ की करेंसी भी जो चलती है वो यूरो चलती है। तो इसी फ्रेंच गुयाना से थोड़ा सा समुंदर में थोड़ी दूरी पे, करीब 10-12 मील की दूरी पर कुछ टापू है और उसमें से एक टापू का नाम है डेविल्स आइलैंड। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा शैतान का टापू। और ये डेविल्स आइलैंड पर एक बहुत बड़ा जेल बना था करीब 1852 ईस्वी में। और उस समय नेपोलियन 3 राजा था फ्रांस का। जो प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट है वो नहीं, ये उसके बाद था। तो नेपोलियन 3 राजा था और इसने यहां पर एक बड़ा जेल खुलवाया। एक तो टापू था, भागना आसान नहीं था, तो जो भी इसके विरुद्ध खड़ा होता था उसको वो इस डेविल्स आइलैंड, शैतान के टापू पे भेज देता था। और जो भी राजनेता इसके विरुद्ध खड़ा हुआ या इसको लगता था किसी से खतरा होता था तो वो उसको इस जेल में भेज देता था। और ना केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे यहाँ पर, लेकिन और भी जो सख्त मुजरिम थे जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे होते थे और उनको लगता था कि वो सुधरेंगे नहीं, तो ऐसे हत्यारे, चोर और बड़े कठोर किस्म के मुजरिम इसमें डाल दिए जाते थे इस जेल में। और करीब 80,000 ऐसे लोग यहां पर थे। और सख्त तो ये जेल था ही, लेकिन जो कैदियों को परिस्थितियां फेस करनी पड़ती थी वो भी बहुत बड़ी भयानक होती थी। रूल्स बड़े सख्त होते थे और इनके जो कमरे होते थे जो जेलों के, वो अंधेरे रहते थे और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। और किसी भी समय उनको सिगरेट पीने के लिए कोई इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि कुछ जेलों में होती है। और पढ़ नहीं सकते थे और रात को बैठ भी नहीं सकते थे अकेले। तो इस प्रकार से बहुत कड़ी सिचुएशन थी। जो कमरा होता था वो छोटा होता था और नीचे की तरफ होता था जमीन में। ऊपर सरिये होते थे जहां से देख सके, और गार्ड जो होते थे वो अपना दौरा लगाते रहते थे। और जूते नहीं पहनते थे ताकि चुपचाप से आकर, मतलब वो इस प्रकार का फुटवेयर, चप्पल पहनते थे जो आवाज ना करे, पैर से चिपक के रहे। और वो चुपके से आके देखते थे, अगर कोई बात भी करता था तो उसको सजा मिलती थी। गार्ड से बात करने पर भी सजा मिलती थी। और बहुत चुप्पी रखनी आवश्यक था इस जेल में। और बताते हैं कि ऐसी भयानक स्थिति में 3 में से 1 यानी करीब 33% कैदी मर जाते थे, या तो भूख से या उपद्रव से, जो उनको मारा पीटा जाता था, या फिर किसी बीमारी से। और कई बार बीमारियां फैल जाती थी उस जेल में। और उस
डेविल्स आइलैंड के चारों ओर पानी था और उसमें शार्क मछली होती थी, तो भागना आसान नहीं था। कोई सोचे मैं 10 मील तैर लूंगा, उसके लिए आसान नहीं था। और बताते हैं कि कुछ अगर जो भाग पाए भी, उनको फिर आदमखोरी लोगों का सामना करना पड़ता था फ्रेंच गुयाना के जंगलों में। और आदमखोर के हाथ कोई लग गया तो फिर वो उसके टेबल पे ही प्लेट में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत बुरा हाल था। लेकिन बाद में 1938 ईस्वी में जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की बातें हुई होगी तो इस जेल को बंद किया गया। तो इस जेल में से एक कैदी अपनी जेल की सजा पूरी करके 26 साल बाद बाहर निकला, और या तो वो फ्रांस का था या फ्रेंच गुयाना का ही था, वो वापस गया 26 साल बाद। एक तौर से वो 26 साल के लिए दुनिया से कटा हुआ था। ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस समय की बात है, 1800 में हुआ, ये 1800 के एंड में हुआ या 1900 के शुरुआत में हुआ। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हो कि 1/4 पूरी सेंचुरी का उसने जेल में बिताया। तो जब ये अपनी जगह को लौटा और उसने जब हालात देखे कि दुनिया कितनी बदल गई है, लोग कितने बदल गए हैं, तो इसने अपनी इच्छा से अधिकारियों से बात करके वो फिर से जेल में आ गया, डेविल्स आइलैंड पे, जो इतना मुश्किल था। और लोगों ने उसको पूछा, अरे ऐसा क्या तुझे आजादी मिली? लोग तड़पते हैं, जेल तोड़ के भागना चाहते हैं, रोते रहते हैं, और तू वापस आ गया। है ना? ऐसा लगता है कि ये जो कैदी था, इसका कुछ हिसाब तक विवेक था। उसने कहा कि मैंने जब दुनिया देखी 26 साल बाद, तो ऐसा लगा कि दुनिया के नैतिक स्तर और आत्मिक स्तर और विवेक की बातें और सही समझ की बातें, ये सब कुछ टूट गया है, क्रम्बल हो गया है। जैसे एक पुराना घर कैसे टूट के नीचे बिखर जाता है, बोला ये हो चुका है नैतिकता के मामले में और कुछ आत्मिकता के मामले में, साधारण बातों के मामले में, कि दुनिया बहुत बदल गई है। विवेक की बात नहीं पाई जाती, और इसलिए वो उसने कहा कि मैं वापस आ गया हूं। और ऐसे समय हम हमारे चारों ओर भी देखते हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि एक कैदी, एक क्रिमिनल, एक मुजरिम, जिसको समाज ने एक तौर से बाहर भेज दिया था, जेल में डाल दिया 25-26 साल तक, अब जब वो उसी समाज में जाता है तो वो उस समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि समाज इतना बुरा हो चुका है। और बाइबल की मैं आपको कुछ भविष्यवाणी बताता हूं। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसे कठिन समय और ऐसे लोग आएंगे, हो जाएंगे। फिर प्रभु यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जो प्रभु यीशु आएगा इस जगत का न्याय करने के लिए, तो प्रभु यीशु ने कहा नूह के दिन के समान होंगे। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे
और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जब मेरा आना होगा एक न्यायी की तरह, जब इस संसार पर न्याय आएगा तो लोग अपनी मस्ती में मस्त होंगे, अपनी मजे में मस्त होंगे, खाना पीना ब्याह शादी करना, है ना। मैं देखता हूं कोरोना वायरस है लेकिन फिर भी लोग ब्याह शादियों से रुक नहीं रहे या अच्छे कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नूह के दिन के बारे में आप जानते हैं, पहले भी बताया है। ये वो समय था जब परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को पानी के नीचे डुबाया, भयंकर बारिश हुई और जमीन के सोते फूट निकले, पहाड़ तक डूब गए। और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को, टोटल 8 लोगों को, और हर प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु के जोड़ों को एक बड़े जहाज में परमेश्वर ने सुरक्षित उनको संभाल के रखा। और परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कि इस प्रकार से जहाज बनाना, है ना। और क्या आप ऐसे दिन आज नहीं देखते? लिखा है कि ऐसा समय था जब पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, हर एक शरीर बिगड़ चुका था, उपद्रव बढ़ गया था, मनुष्य के मन के विचार निरंतर बुरे होते थे। और वैसे समय आज भी है, नूह के दिन के समय। दूसरा, प्रभु यीशु ने कहा जैसे लूत के दिन थे वैसे अंतिम दिन होंगे। लूत के दिन क्या थे? लूत के दिन हमारे विचारों को एक नगर के तरफ ले जाती है जिस नगर का नाम सोदोम था। 4 नगर थे जो भयानक पापों में थे, सोदोम, गोमोरा, अदना और ज़ेबोइम। और ये व्यभिचार और हर गंदी बात के लिए सोदोम और गोमोरा मशहूर थे। जो समलैंगिकता का पाप, होमोसेक्सुअलिटी, ये यहीं से शुरू हुआ, है ना। और परमेश्वर ने चारों नगरों को आग और गंधक से, आकाश से आग और गंधक बरसी और ये चारों नगर भस्म होकर राख हो गए। और लूत एक धर्मी जन इस नगर में रहता था। और उस आग और गंधक से भस्म होने से पहले उस नगर को परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा लूत को उस नगर से निकाला। धर्मी जन था, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। क्या आज लूत के दिन नहीं है? एक समय था जब ये पाप क्राइम माना जाता था, होमोसेक्सुअलिटी का, लेकिन अब इसकी फ्रीडम है लोगों को, ना फ्रीडम है ये इस बात के लिए अपना अधिकार मांगते हैं। ये हर जगह फैल गए हैं, हर जगह बैठ गए हैं, है ना। ये राजनेता की कुर्सियों पर बैठ गए हैं, ये जजों की कुर्सियों पर भी बैठ गए हैं। कई जगह ये ऐसे लोग घुस चुके हैं और इसी के कारण जो नैतिक स्तर है समाज का वो टूट चुका है ना। खुलेआम शादी करते हैं, कोई शर्म नहीं होती, है ना। अगर कोई कह दे तो उनको बर्दाश्त नहीं है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना झूठी उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ऐसा नहीं उनके लिए आशा नहीं है ना। प्रभु कहता है यहां पर, जिनके लिए ये पत्री लिखी गई थी, कोरिंथ के लोग थे, कि तुम में से भी कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन तुम धोए गए। कैसे धोए गए? यीशु मसीह के लहू से धोए गए। जब तुमने पश्चाताप करके विश्वास किया, जब तुम उन पापों से छूटना चाहते थे, तुम पवित्र किए गए और तुम धर्मी ठहराए गए, मानो कि कोई पाप ही नहीं किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली थी। इस बात पर उन्होंने विश्वास किया और वो धर्मी ठहरे, है ना।
तो इसलिए हर एक, चाहे बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए आशा है। जब तक सांस है तब तक आशा है, लेकिन सांस कब तक है ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह हर मनुष्य को मन फिराने की, पश्चाताप करने की आज्ञा देता है। निवेदन नहीं करता, आज्ञा देता है। मन फिराओ, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब वैसे ही नाश होंगे। लूका 13:3 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। कौन सा मनुष्य? वो मनुष्य जो परमेश्वर देह धार कर इस जगत में आया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, कुंवारी के जरिए जन्मा और कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए अपने प्राण दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। और लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। ऐसी परीक्षा जो सारे संसार पर आने वाली है, लेकिन यीशु आने वाले प्रकोप से बचाता है ना। इसलिए आज ही अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर लो। समय कभी अच्छे नहीं होने वाले हैं, दिन कभी अच्छे नहीं होने वाले हैं। अंतिम दिन बुरे ही होंगे, बदतर होते जाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, ऐसे भयंकर समय में भी परमेश्वर स्वयं उनके लिए एक पवित्र स्थान होगा। तो इसलिए उस पवित्र स्थान में विश्वास से दौड़ें, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करके उनको त्याग कर प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।